झांसी के सैयर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई ने कहा कि बीमारी से परेशान होकर बड़े भाई ने ये कदम उठाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सैयर गांव निवासी अजय कुमार प्रजापति पुत्र दशरथ प्रजापति मजदूरी करता था। छोटे भाई जितेंद्र ने बताया कि गुरुवार सुबह वह मजदूरी पर चला गया। शाम करीब 5 बजे लौटा तो कमरे का गेट बंद था। गेट खोला तो अंदर भाई फंदे पर लटके हुए थे। जितेंद्र ने बताया कि बड़े भाई अजय की शादी हो चुकी थी, लेकिन 6 साल पहले उनका उनकी पत्नी के साथ तलाक हो गया। अब अजय छोटे भाई जितेंद्र के साथ रह रहा था। कुछ समय से अजय की तबीयत खराब चल रही थी। इसका डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था। बीमारी से परेशान होकर अजय ने सुसाइड कर लिया। झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र और वंशजों पर अब एक किताब लिखी जाएगी। करीब 100 पन्नों की किताब में बताया जाएगा कि रानी की मृत्यु के बाद उनके वंशजों और दत्तक पुत्र का क्या हुआ। झांसी डीएम रविंद्र कुमार की पहल पर पुरातत्वविदों की मदद से ये किताब लिखी जाएगी। पूरी किताब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित होगी। किताब को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ समय बाद किताब प्रकाशित हो जाएगी। झांसी डीएम रविंद्र कुमार बताते हैं कि मुझे महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पर काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लोगों के जहन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि रानी की दिवंगत होने के बाद उनके वंशजों और दत्तक पुत्र को दामोदर राव का क्या हुआ। जब पुरातत्वविदों से संपर्क किया तो रोचक कहानी निकलकर सामने आई। तब मन में ख्याल आया कि इस पर एक किताब लिखी जानी चाहिए। इसलिए अब करीब 100 पन्नों की एक किताब लिखने की प्लानिंग बनाई है। किताब लिखने के लिए पुरातत्वविदों से संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर सांसद तथा श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुराग शर्मा की मां का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। इसके पूर्व ग्वालियर रोड स्थित आवास में सांसद की मां श्रीमती गीता शर्मा का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा वाहन से सांसद के फार्म हाउस ले जाया गया, जहां विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक और स्वयंसेवी समाजसेवी संगठनों के लोग मौजूद रहे। बताते चलें कि पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा की धर्मपत्नी और सांसद अनुराग शर्मा की मां श्रीमती गीता शर्मा का 25 जनवरी की शाम गोवा में निधन हो गया था, जहां से उनके पार्थिव शरीर को झांसी लाया गया और आज फार्म हाउस पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नागिन घर में डेरा जमा लिया। विषैली नागिन लगभग 3 हफ्तों से घर में रह रही है। घर वाले भी उसे भगाने के बजाय दूध पिला रहे हैं। नागिन दूध भी पी ले रही है। इसके अलावा घर के सभी कमरों में घूम रही। झांसी जिले के कस्बा पूंछ के एक घर में एक नागिन ने पिछले 20 दिनों से अपना डेरा जमा रखा है। इन सबके बीच हैरत की बात यह है कि घर के लोग भी इस नागिन को भगाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, घर के लोग तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वे नागिन खुद ब खुद घर से निकलकर बाहर चली जाए। दूसरी तरफ नागिन है कि घर छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही है। नागिन कभी एक कमरे में रहती है तो कभी दूसरे कमरे में चली जाती है। घर के लोग इस नागिन के लिए बकायदा दूध की व्यवस्था भी कर रहे हैं। नागिन घर में रहकर दूध पी रही है। पूंछ कस्बे के रहने वाले अमर सिंह ने ये जानकारी दी। पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ोरा खुर्द में 16 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया। बुधवार सुबह करीब 11 बजे 16 वर्षीय खुशबू पुत्री राकेश अपने घर पर थी, जबकि उसका छोटा भाई करीब 13 वर्षीय राज गांव में ही था। जब राज लौटकर आया तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। राज ने अपनी बहन खुशबू को आवाज लगाई तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर चिल्लाकर बहन को आवाज देने के बाद राज घबरा गया। उसने पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसियों ने गेट तोड़कर देखा तो अंदर उसकी बहन फांसी के फंदे पर झूल रही है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों के मुताबिक ग्रामवासियों की माने तो पढ़ने लिखने में होशियार खुशबू पूंछ के समीपवर्ती ग्राम सिकंदरा के माता राज दुलारी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। खुशबू परीक्षा को लेकर तनाव में थी। घटना से मृतका के परिजन में शोक का माहौल है। गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को 2002 के गोधरा दंगों के एक मामले में सभी 22 आरोपियों को
बरी कर दिया है। इन पर 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और दंगा भड़काने का आरोप था। ये हत्याकांड पंचमहल के हलोल में हुआ था, जिसमें पुलिस ने 22 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें 8 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि जस्टिस हर्ष त्रिवेदी की बेंच ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। सेशन कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी को बेगुनाह करार दिया। मामले की सुनवाई हलोल कस्बे की एक अदालत में हुई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत पर महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने कहा कि वीडियो में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे अंधविश्वास फैले या कानून के तहत वो गुनाह हो। महाराष्ट्र पुलिस के इस बयान के बाद बागेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन का प्रचार अंधविश्वास नहीं है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने शिकायत की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। उन्होंने महाराज के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए भी कहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अमृतसर पहुंचकर वर्चुअली 400 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया। राज्य के सभी विधायक इस दौरान अपने हलकों में थे। अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने राज्य को एक और गारंटी दी है कि अगले 5 सालों में सभी गारंटियां पूरी हो जाएंगी। बीजेपी ने जिस फॉर्मूले के दम पर गुजरात में 156 सीटें जीती, वही फॉर्मूला अब पार्टी कर्नाटक में भी आजमाने वाली है। इसके तहत करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। टिकट उनके कटेंगे जिनके सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यहाँ गुजरात की तरह सीएम नहीं बदला जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव में 3 महीने ही बचे हैं। ये तय है कि बीजेपी जीती और सत्ता में लौटी तो भी बसवराज बोम्मई को फिर से सीएम नहीं बनाया जाएगा। चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष समेत उनकी पूरी टीम को जल्द हटाया जाएगा। इसका मकसद लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि पुराने लोगों को हटाया जा रहा है और नए लोग लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काजूगुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहाँ राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बिठाकर अनंतनाग ले गई। अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते। मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। राहुल ने कहा, भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सके। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। अडानी पोर्ट्स के शेयर में शुक्रवार को 24% और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% से ज्यादा की गिरावट आई। गिरावट का यह दौर तब शुरू हुआ जब फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अडानी ग्रुप पर इसका बड़ा असर पड़ा। अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी 3 दिन में 10% से ज्यादा कम हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को 1,44,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों को 2,75,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ।